आज हम हिंदी का 11वां पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है प्रगति। पढ़ो, समझो और बताओ। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में उनकी अभिरुचि एवं रुझान को विशेष महत्व प्रदान किया है। प्रगति इस पाठ के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में जो उनके अभिभावक पालक चिंतित रहते हैं उनके भविष्य को लेके, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उनकी अभिरुचि मतलब बच्चों की अभिरुचि एवं रुझान को महत्व देना चाहिए तथा उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उनकी अभिरुचि एवं रुझान को देखते हुए। यह जो एकांकी है, इस एकांकी के पात्र परिचय हम लोग करते हैं। समीक्षा, यह 9 साल की बेटी है। ज्ञानेश 12 साल का बेटा है। इन दोनों के माँ, पिताजी, बुआ जी, दादी माँ, मामा जी तथा प्रधानाध्यापक, इतने सारे पात्र इस एकांकी में मौजूद है। हम प्रथम दृश्य पढ़ते हैं। यहाँ पे एक रंगमंच है। एकांकी नाटक रंगमंच पे प्रस्तुत की जाती है। सामने रंगमंच पे दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे, समीक्षा और ज्ञानेश, रंगमंच पे 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक समीक्षा है तथा एक ज्ञानेश है। समीक्षा 4th कक्षा में और ज्ञानेश 7वीं में पढ़ रहा है। ये दोनों भाई है और दोनों में ज्ञानेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह समीक्षा से बड़ा है। समीक्षा जो है वह 4th कक्षा में पढ़ती है। पर्दा खुलते ही एक मध्यम वर्ग के परिवार का दृश्य उपस्थित होता है। यह जो एकांकी है, यह मध्यम वर्ग के ऊपर बनाई गई है। माँ अपने घरेलू कार्य में व्यस्त है। रंगमंच पे दिखाई दे रही जो माँ है दोनों की, समीक्षा तथा ज्ञानेश की जो माँ है, वह घरेलू कार्य में व्यस्त है, मतलब अपने घर के कार्य करते हुए नजर आ रही है। समीक्षा का रोते हुए आगमन, और उसी समय रंगमंच पे, स्टेज पे जो समीक्षा है वह रोते हुए उसका आगमन दिखाई दे रहा है। बुआ जी, क्या बात हुई? कौन सा आसमान टूट पड़ा जो रोए चली जा रही है? दोनों की जो बुआ जी है वह समीक्षा को रोते हुए देखती है और प्रश्न करती है, क्या बात हुई? कौन सा आसमान टूट पड़ा जो रोए चली जा रही है? आसमान टूट पड़ना मतलब संकट आना, कि कौन सा ऐसा संकट आ गया कि जो तू रोए चली जा रही है। समीक्षा, ज्ञानेश ने मुझे मारा। माँ, यह तो मैं जानती हूँ, एक दिन की छुट्टी क्या आती है, मेरी तो शामत आ जाती है। सुबह से तुम्हारी तू मैं शुरू हुई है, एक पल का चैन नहीं, क्यों मारा ज्ञानेश ने? और माँ, समीक्षा जो कहती है कि मुझे ज्ञानेश ने मारा, तो समीक्षा को सुनने के बाद माँ कहती है कि ये तो मैं जानती हूँ, ये मुझे पता है कि एक दिन की छुट्टी जो आती है उसमें भी मुझे क्या है, आराम नहीं मिलता है, मेरी तो शामत आ जाती है। शामत आ जाना मतलब मुसीबत आना। जब बच्चे घर पे रहते हैं तब माँ की शामत आ जाती है ना, मुसीबत आ जाती है, क्योंकि बच्चे दिन भर परेशान करते हैं। सुबह से तुम्हारी तू मैं शुरू हुई है, और सुबह से ही ज्ञानेश तथा जो समीक्षा है दोनों में क्या चल रहा है, तू मैं करना मतलब लड़ाई करना। छोटी छोटी बातों पे जो बच्चे रहते हैं वह हमेशा करते हैं, एक दूसरे के साथ तू मैं करते रहते, मतलब लड़ाई करते रहते हैं। एक पल का चैन नहीं, मतलब एक क्षण का भी, एक पल का भी मुझे आराम नहीं है, क्यों मारा ज्ञानेश ने? और माँ उसको सवाल पूछते कि तुझे ज्ञानेश ने
क्यों मारा? समीक्षा, पापा ने मुझे बैडमिंटन का रैकेट लाकर दिया था। मैंने रैकेट उसे नहीं दिया तो लगा मारने। ये हर घर में हमको ये नज़ारा देखने को मिलता है कि किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके, खेलने की जो भी वस्तु होते हैं उस वस्तु को लेके भाई बहन या घर के बच्चे क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो यहाँ पे भी जो समीक्षा है उसको ज्ञानेश ने मारा है। क्यों? क्योंकि जो उनके पापा है उन्होंने बैडमिंटन का रैकेट लाके दिया है। किसे? समीक्षा को। और वह रैकेट उसने ज्ञानेश को नहीं दिया, तो इसी कारण वह क्या है, समीक्षा को मारने लगा है। बुआ जी, और तूने मार खा ली? और बुआ जी सवाल करती है कि तूने शांति से मार खा ली। समीक्षा, मैं उसे मारूंगी तो आप कहेगी कि तुम छोटी हो, वह बड़ा है, बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वरना मैं उसे मजा चखाती याद रखता। और समीक्षा कहते हैं कि यदि मैं उसे मारूंगी तो आप कहेंगे कि तुम छोटी हो और बड़ों पे क्या है, हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये हमारी शिक्षा होती है। और वही बात वह अपनी माँ को, बुआ जी को कहती है कि यदि मैं उसको मारती तो आप सभी मुझे चिल्लाते कहते कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, वरना मैं उसे मज़ा चखाती कि याद रखता। मज़ा चखाना मतलब बदला लेना। तो ये जो समीक्षा है वो भी कुछ कम नहीं है। वो कहती है कि मैं उसे मज़ा चखाती। दादी माँ हंसकर, अच्छा अच्छा, रो मत रानी बेटी, मैं अभी उसे बुलाकर डांटती हूँ। गणेश, ओ गणेश। और जो दादी माँ है वह समीक्षा की बात सुनकर हंस पड़ती है और कहती है कि अच्छा अच्छा, रो मत। और उसको प्यार से कहती है कि रो मत रानी बेटी, मैं अभी उसे बुलाकर डांटती हूँ, मतलब गणेश को बुलाकर उसको डांटती हूँ। गणेश, ओ गणेश। और जो दादी माँ है वह गणेश को आवाज़ देके बुलाती है। गणेश डरा डरा धीरे धीरे आता है, क्या है माँ? और जो गणेश है वह जब रंगमंच पे आते हुए नज़र आ रहा है तो वह डरा डरा सा नज़र आ रहा है, धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहा है। और आते ही कहता है कि क्या है माँ? माँ, मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि छोटी बहन को मत सताया करो, क्यों मारा तुमने समीक्षा को? और माँ कहते हैं कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, बहुत बार कहा है कि अपनी जो छोटी बहन है समीक्षा, उसको क्या करना है, मारना नहीं है, लेकिन तुम कभी सुनते ही नहीं। क्यों मारा तुमने समीक्षा को? माँ गणेश को सवाल करती है, पूछती है, गणेश पहले इसने अपना रैकेट मुझे नहीं दिया और मैं छीनने लगा तो इसने मुझे जोर से धक्का दिया। और जो गणेश है वह कहता है, बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने समीक्षा को क्यों मारा है। वो कहता है कि पहले इसने अपना रैकेट मुझे नहीं दिया और मैं छीनने लगा तो उसने क्या किया है, मुझे जोर से धक्का दिया। माँ, पर रैकेट तो इसका है ना, तुमने क्यों छीना? माँ गणेश को कहती है कि जो रैकेट है वो समीक्षा का है, तो तुमने उससे क्यों छीना? गणेश, पापा ने कहा था कि दोनों इससे खेलना, मुझे तो अभी खेलना था। और गणेश कहता है कि पापा ने कहा था कि दोनों क्या है, साथ साथ इसके साथ खेलना, रैकेट के साथ, और मुझे अभी रैकेट के साथ खेलना था। माँ, ठीक है, कल मैं तुझे अलग रैकेट लाकर दूंगी, आइंदा छोटी बहन को मारना मत, समझे? और यहाँ पे माँ गणेश को डांटती है, चिल्लाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन कल मैं तुझे अलग एक नई रैकेट लाकर दूंगी और इसके बाद छोटी बहन को कभी भी मारना मत। गणेश, मुझे अभी पैसे दे दो मम्मी, मैं बाजार से नई रैकेट लेकर आऊँगा। और गणेश कहता है कि आप कल
लाएंगे उससे अच्छा है कि मुझे अभी पैसे दे दो, मैं बाज़ार से नई रैकेट लेकर आता हूँ। माँ, देखो बेटे, जिद नहीं किया करते। मेरा अच्छा बेटा माँ का कहना मानेगा न। और बड़ी प्यार से माँ उसको कहते कि देखो बेटे, अभी जिद नहीं करना है, तुम मेरे अच्छे बेटे हो, हमेशा माँ का कहना मानते हो। और वो कहते कि माँ का कहना मानेगा ना। तो मम्मी उसको समझाने की कोशिश कर रही प्यार से। ज्ञानेश, समीक्षा चल, हम दोनों खेलते हैं। और फिर माँ के समझाने के बाद प्यार से ज्ञानेश क्या करता है, अपनी छोटी बहन समीक्षा को लेके खेलने के लिए चले जाते हैं। समीक्षा, हाँ चलो। दोनों खेलने के लिए भाग जाते हैं। और ज्ञानेश के बुलाने से समीक्षा जो है वह हाँ कहती है और खेलने के लिए राजी हो जाती है और दोनों खेलने के लिए भाग जाते हैं। माँ, चलो थोड़ी देर तो पिंड छूटा। और दोनों के खेलने के लिए जाने के कारण माँ कहते कि चलो थोड़ी देर तो पिंड छूटा। पिंड छूटना मतलब क्या होता है, मुक्ति पाना। मतलब समीक्षा और ज्ञानेश इन दोनों की मस्ती के कारण माँ परेशान है, वह काम में अपनी लगी रहती है और इसी कारण क्या है, दोनों उसको बीच बीच में तंग करते हैं। तो अभी वो खेलने के लिए बाहर गए हैं, तो माँ कहते हैं कि थोड़ी देर तो मुझे दोनों से छुटकारा मिला, मुक्ति पाई और क्या है, पिंड छूटा। दूसरा दृश्य, घर में पति पत्नी बातचीत करते हुए। अभी दूसरा दृश्य चल रहा है और घर में जो पति पत्नी है वह आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। माँ, आप तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं इन दोनों से तंग आ जाती हूँ। माँ पिताजी से कहती है कि आप तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन मैं इन दोनों से क्या है, तंग आ जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। समीक्षा तो थोड़ा कहना मान भी लेती है, पर ज्ञानेश तो सारा दिन तोड़ फोड़ में लगा रहता है। माँ कहती है कि जो समीक्षा है वह थोड़ा कहना मान लेती है, पर जो ज्ञानेश है वह सारा दिन क्या है, तोड़ फोड़ में लगा रहता है। पिताजी, समीक्षा शांत स्वभाव की है। पिताजी कहती है जो समीक्षा है वह शांत स्वभाव की है, वह जिज्ञासु और खोजी वृत्ति की है, पर ज्ञानेश थोड़ा गर्म मिजाज का है। पिताजी कहते हैं कि जो समीक्षा है वह जिज्ञासु और खोजी वृत्ति की है। जिज्ञासु मतलब जानने की कोशिश करती है, खोजी मतलब नया नया खोजने की उसमें वृत्ति है, कला है, उसको हमेशा नए जानने की वह जिज्ञासा रखती है, नया नया जानने की कोशिश करती है। और कहते हैं कि पिताजी ज्ञानी जो है थोड़ा गर्म मिजाज का है, मतलब जल्दी गुस्सा करता है, गर्म हो जाता है। माँ, ज्ञानेश तो हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, कल बैठे बैठे टीवी का रिमोट खोल दिया। माँ कहती है ज्ञानेश जो है वह हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है, वह कभी खाली दिखाई नहीं देता है, वह कुछ ना कुछ करता रहता है। और कल क्या हुआ, बैठे बैठे टीवी का रिमोट उसने खोल दिया। जो टीवी का रिमोट होता है उसको उसने क्या किया है, बैठे बैठे खोल दिया है। पिताजी, अच्छा लेकिन क्यों? और पिताजी जानने की कोशिश करते हैं, कुछ सवाल करते हैं कि ठीक है लेकिन ऐसा उसने क्यों किया। माँ, पूछो तो बताया, रिमोट कैसे चलता है देखना चाहता हूँ। और जब माँ ने ज्ञानेश से कहा कि रिमोट क्यों खोल दिया, तो ज्ञानेश ने जवाब दिया कि रिमोट कैसे चलता है यह मुझे देखना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि रिमोट कैसे चलता है। पिताजी, अरे समझ लो कि उसमें जिज्ञासु कुट कुट कर भरी हुई है, बड़ा चुस्त और चंचल वृत्ति का है,
और पिताजी इस बात से माँ को कहते हैं कि उसमें क्या है, जिज्ञासु कूट कूट के भरी हुई है, मतलब जानने की कोशिश करता है। बड़ा चुस्त और चंचल वृत्ति का है, बड़ा एक्टिव है, चंचल है, वह जानने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है। मामा जी का प्रवेश। और इसे जब माँ और पिताजी में चर्चा हो रही है बच्चों की समीक्षा और ज्ञानेश को लेकर, तभी जो उनके मामा जी है उनका प्रवेश हुआ हुआ नजर आता है। मामा जी नमस्कार, क्या चल रहा है? और मामा जी प्रवेश करते तथा नमस्कार करते हुए पूछते कि क्या चल रहा है? पिताजी आइए, बहुत दिनों के बाद याद आई अपनी बहन की। और पिताजी उनको आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अपनी बहन की याद आई है। मामा जी, मैं ऑफिस के काम से एक सप्ताह के लिए बाहर गया था। दीदी, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मामा जी ने कहा कि ऑफिस का कुछ काम था, जिसके कारण क्या है, मैं एक सप्ताह के लिए बाहर गया था और अपनी बहन को बच्चों के बारे में पूछताछ करते हैं। माँ, अरे यही कहीं खेल रहे होंगे, आप लोग बैठे, मैं चाय लाती हूँ। और माँ कहती है कि जो बच्चे यही अगल बगल में आसपास कहीं पे खेल रहे होंगे, आप लोग बैठिए, बातें करिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए क्या करती हूँ, चाय लाती हूँ। तो चाय लाने के लिए अंदर जाती है। जो रसोई घर रहता है वो अलग रहता है, तो उसमें वह चाय बनाने के लिए, चाय लाने के लिए अंदर चली जाती है। पिताजी, आपकी बहन जी ज्ञानेश से परेशान है, थोड़ा नटखट है ना? पिताजी मामा जी से कहते हैं कि आपकी जो बहन है वह ज्ञानेश के कारण परेशान है, ज्ञानेश को लेकर परेशान है, थोड़ा नटखट है। मतलब ज्ञानेश जो है वह थोड़ा स्वभाव से नटखट है, तो इसके कारण क्या है, आपकी बहन परेशान है। मामा जी, वैसे अपना ज्ञानेश है बड़ा चुस्त, 50 बातें एक साथ पूछता है। आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं वह एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे प्रश्न सवाल पूछते रहते हैं, वो जानने की कोशिश करते, उनमें जिज्ञासु वृत्ति रहती है। तो ऐसे ही जो ज्ञानेश है वह बड़ा चुस्त है। मामा जी कहते हैं कि 50 बातें एक साथ पूछता है और वह